राहुल सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जो स्टूडेंट्स जो अभी बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, वो जेई मेन के लिए कैसे प्रिपेयर करेंगे साथ में, और जो 12th के स्टूडेंट्स हैं हमारे, इनको किस फेज पर अभी फोकस करना चाहिए? ये एक्चुअली बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि बहुत सारे बच्चों की क्वेरी रहती है कि शुड आई फोकस फॉर फर्स्ट अटेम्प्ट और शुड आई गो फॉर द अप्रैल अटेम्प्ट। राइट। यहाँ पर मैं बच्चों को एक चीज सजेस्ट करूंगा कि देखिए, अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं तो सेकंड अटेम्प्ट तो आप वैसे ही भूल जाए। मे बी यू आर गेटिंग 20 days बट दैट इज नॉट इनफ। अल्टीमेटली यू हैव टू रिवाइज एवरीथिंग। और इन मोस्ट ऑफ द स्कूल्स और कोचिंग्स क्या होता है कि अक्टूबर में या फर्स्ट और सेकंड वीक ऑफ नवंबर में आपका सिलेबस हो जाता है। तो अगर आपके पास लेट्स से नवंबर, दिसंबर और मिड जनवरी तक तो 30 और 60 ऑलमोस्ट 75 डेज आपके पास होते हैं। बिल्कुल। और अगर बच्चा इन 75 डेज में पहला ज्यादातर टाइम, मान लीजिए आप 40 डेज, 40 चलो मैं ज्यादा कह रहा हूं तो 30 डेज आप 11th रिवाइज कर लें, और बचे हुए टाइम को जो भी आपके पास 35 डेज बचे उनमें वो 12th रिवाइज करें। तो अल्टीमेटली जेई मेन और बोर्ड के सिलेबस में कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ओके। तो अगर आप 12th रिवाइज कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं केमिस्ट्री लेता हूँ या मैथ्स लेता हूँ या फिजिक्स, तो अल्टीमेटली आप बोर्ड की भी तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल, तो बोर्ड आपका तैयार साथ के साथ हो ही रहा है। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो ड्रॉपर बच्चे होते हैं वो पहले वाले अटेम्प्ट को, बहुत सारे ड्रॉपर्स का सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाता। ओके। क्योंकि उनके बैचेस जून में स्टार्ट हुए होते हैं, जुलाई में, तो दे गो फॉर द सेकंड अटेम्प्ट। तो सेकंड अटेम्प्ट में सीरियस कैंडिडेट्स अचानक से 2 लाख कैंडिडेट सीरियस या 1 लाख बढ़ जाएंगे, तो आपके लिए कंपटीशन टफ हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। पहले अटेम्प्ट में अगर आप 185 मार्क्स भी लाते हो, जैसे मैं एग्जैक्ट डेटा बता रहा हूँ, लास्ट टाइम एक बच्ची के 185 थे, तो इन फर्स्ट अटेम्प्ट शी गॉट 99.3, बट इन सेकंड अटेम्प्ट अप्रोक्स 205 नंबर लाने पे ये परसेंटाइल आ रही थी। तो आप समझिए 20 मार्क्स आपको एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली आई विल गो फॉर द फर्स्ट अटेम्प्ट इफ यू आर a 12th स्टूडेंट, एंड दैट विल हेल्प यू इन सेकंड अटेम्प्ट एज वेल। सो आई थिंक इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह लेना चाहिए Yes. भी बच्चों को। ऑल राइट। एंड इसमें एक मैम सबसे बड़ी फैक्टर जो सर ने बताया है, ये बहुत ट्रेडिशनली देखने को मिल रहा है कंसिस्टेंटली कि जो फेज 2 हो रहा है उसके अंदर 10-15 मार्क्स एक्स्ट्रा ही लाने पड़ेंगे बच्चे को। तो बच्चों छोड़ना नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अटेम्प्ट 1 को देना।